अब आइए हम लोग WDV मेथड का यानी डिमिनिशिंग मेथड का एक और एक क्वेश्चन करते हैं और इसके अंडरस्टैंड थोड़ी और अच्छे से करते हैं। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 सोनू लिमिटेड एक मशीनरी परचेज किया। कब किया था? 1 अप्रैल 2017 में। कितने का? 3,90,000 ऑन विच दे स्पेंड 5,000 फॉर कैरेज, 2,000 फॉर ब्रोकेज, 2,500 फॉर इंस्टॉलेशन, 500 फॉर एन आयरन पैड। मैं आपको क्या बोला हूँ, कभी भी कॉस्ट हम लोग डेप्रिसिएशन का जब लिखेंगे तो उसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑन 1 नवंबर 2018, ठीक है 2018 दे परचेज अनादर मशीनरी फॉर 1 लाख एंड इमीडिएटली स्पेंट 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब रहता है ऊपर के जितने भी खर्चे, तो ये भी कॉस्ट में ऐड होगा। ऑन 30 सितंबर 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 2017, मतलब ये वाली मशीनरी वह सोल्ड एट ए लॉस, एक लॉस में इन लोगों ने बेच दी। कितने के लॉस में? 1,27,800 के लॉस में बेची है। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रेटेड डाउन वैल्यू मेथड बेसिस। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल के 31 मार्च पे अकाउंट क्लोज होगा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2020। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं, मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सब समझ आ रहा है। अब पहला क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 सोनू लिमिटेड परचेज ए मशीनरी। ठीक है, तो 2017, ठीक है 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, 3,90,000 लिख देंगे। मैं हमेशा बोला हूँ कॉस्ट में एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो 3,90,000 प्लस 5, 3,95,000, 3,97,000, 3,99,500, 4 लाख। ओके, 4 लाख रुपीज़ का टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और कुछ हुआ है क्या उस साल? नहीं, अब डायरेक्ट नवंबर में हुआ है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फटाफट चार्ज कर लेंगे। 2018 मार्च 31 एक साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना है हर साल? 31 मार्च को 10% लगेगा। 4 लाख का 10% होता है 40,000। ओके, उसी सेम डेट पे बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 3,60,000, 4 लाख, ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं। अब चलते हैं आगे, बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 3,60,000। ओके, 3,60,000। अब क्या, और क्या हुआ है इस साल में? इस साल में ऑन 1 नवंबर 2018, ठीक है 2018 ऑन 1 नवंबर एक और एक मशीनरी परचेज किया 1 लाख और उसके ऊपर 20,000 लगाए, तो मतलब 1,20,000। ठीक है, तो कब लिए हैं हम लोग? नवंबर 1 में। ठीक, नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट, ये सेकेंड होगा। कितना? 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। ओके, और अब ठीक है, अब चलते 2019 पे और निकाल लेते हैं बैलेंस। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब इधर दो एसेट है हमारे पास, तो दोनों एसेट का डेप्रिसिएशन निकलेगा। पहला डेप्रिसिएशन तो 3,60,000 में निकलेगा। अब आप लोग बोलोगे 40,000 नहीं, WDV मेथड में तो 3,60,000 का 10% निकालना पड़ेगा। तो 3,60,000 का 10% है 36,000, है ना। और सेकेंड वाले का भी निकालना पड़ेगा, नवंबर में लिए है तो इसका साल भर का निकालते तो हम इसका 1,20,000 का 10% होता है आई थिंक 12,000। लेकिन अब हम लोग को सिर्फ नवंबर 1 से लेकर मार्च 31 का निकालना है। तो नवंबर 1 से कितना? नवंबर 1 से जनवरी 1, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च का पूरा आखिरी है
तो ये बैठ रहा है आई थिंक 5 मंथ्स का बैठ रहा है। ठीक है, तो 5 मंथ्स का बैठ रहा है, तो आप लोग कर लीजिए 1,20,000 का 10% इंटरेस्ट 5 महीने के लिए, तो ये आ रहा है 5,000 रुपये आ रहा है। ओके ठीक है, तो 36 + 5 इज इक्वल टू आई थिंक 36 + 5 41,000। ओके, अब बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन करना पड़ेगा। ठीक, तो 36,000 माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 3,24,000। ओके, 5,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 1,15,000। ओके, ऐड कर दीजिए 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 4,80,000। 4,80,000। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, इधर क्वेश्चन का आगे पढ़ते हैं। ऑन 30 September 2019 द मशीनरी परचेज इन 2017 was sold at a loss of 1,27,800। तो वो छोड़ देते हैं। अब 2019 का ये है, इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे 2019 April 1। ओके, कितना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, पहले वाले का 3,24,000, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 3,24,000। ओके, और वो कितना है 1,15,000। 1,15,000 लिख दिए। और अब क्या हुआ है, अब 2019 में हम लोगों ने और कुछ किया है। 30 सितंबर को हमने मशीनरी जो परचेज़ की थी उसको सेल कर दिया। सेल कर देते तो क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2019 September 30। ओके, अब जल्दी बताओ, मैं सेल्स करता हूँ तो 3 चीज़ें लिखता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लिखते हैं हम लोग। बाय बैंक, बाय डिप्रिसिएशन और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये 3 चीज़ें लिख देना। अभी 3 हमको भरते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन 30 September 2019 द मशीनरी परचेज्ड इन 2020 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,27,800। कितने में बेचा है वो नहीं पता है, लेकिन कितना लॉस हो रहा है उसके ऊपर वो हमको पता है। कितना है 1,27,800। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो हम लिख देंगे 1,27,800। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन इसका 10% लगा लेंगे। 3,24,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा 32,400। ओके, अब जो बाय बैंक है उसका क्या लिखेंगे आप, तो ये 3,24,000 में हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, तो 3,24,000 माइनस 1,27,800 माइनस 32,400। तो इन सबको माइनस कर, इन दोनों को मिलाकर इससे माइनस करेंगे तो निकलेगा 1,80,000। 1,80,000 हम लिख दिए हैं। ओके ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अब ये वाला एसेट तो बचा है, ये 3,24,000 को तो हम पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये पूरा भाग तो उधर चले गया है। तो अब 1,15,000 जो दूसरा एसेट है उसका तो 2020 में हम लोग तो वो निकालेंगे ना डेप्रिसिएशन, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, इसका तो पूरा हिसाब किताब हम लोग यहाँ दे चुके हैं। तो 2020 मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगेगा 1,15,000 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 11,500, 10% है ना। और बैलेंस निकाल लेंगे सेम डेट पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना निकलेगा 11,500 माइनस 1,15,000 इज इक्वल टू 1,03,500। 1,03,500। ठीक है, अब इन दोनों को कल मिला दो, 3,24,000 प्लस 1,15,000 इज इक्वल टू 4,39,000। 4,39,000। ओके ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर पे कैरी होता है 2020। वैसे ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, इतना तक के लिए ख़त्म कर देते, लेकिन ठीक है ये बैलेंस को यहाँ लग देते हैं ना। April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,03,500। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया रहेगा। ये आंसर है, आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से करने का ट्राई करो। इसको भी क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।